जीवन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए, एक दिन सच में आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सुरती वेदी। आज हम कुछ टिप्स देने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है। और यह स्किल जो है वो सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। यदि हम इन्हें जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, अमल में लाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो पहला स्किल है ध्यान से सुनना, एक अच्छा श्रोता बनना। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तभी हम कुछ सीखते हैं। और यदि हम सुन ही नहीं रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं सुनने की कि कोई हमें बताया जा रहा है कुछ भी और हम ऐसा लग रहा है सामने वाले को कि ये सुन रहा है लेकिन नहीं सुन रहे हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे तभी चीजों को सीखेंगे और सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखाएंगे। और खासकर विद्यार्थियों के लिए यह पॉइंट बहुत ही जरूरी है। यदि आपको शिक्षक कुछ भी समझाते हैं, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान से उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे तो उसे सीखेंगे और फिर आप दूसरों को सिखा पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सबसे मुख्य बिंदु यह है, सभी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एक अच्छा श्रोता बने, सुनने वाला बने। का समय ऐसा है कि हम अपने घर में माता पिता को भी समय नहीं दे पाते और ना उनकी सुनते हैं। चलते चलते ऐसे ही कुछ हाल चाल पूछ लिया, सुन लिया, हाँ मम्मी, हाँ पापा जी, ऐसा करके और निकल लिए। जबकि हमें उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो चीजों को सीखते हैं और सीखते हैं तो दूसरों को सिखाते हैं। दूसरा बिंदु है कि आपका बोलना, उठना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें जो हैं हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि हम सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठते हैं। और जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी में कैसे बैठते हैं और उठते समय हम कैसे उठते हैं, ये सारी चीजें हमें हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। और यह स्किल हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखना। तीसरा बिंदु है जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहाना ना बनाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सोचें कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। हम ऐसे यदि बहाना बनाते हैं तो हम मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जो हर चीज में बहाना बनाते हैं, इल्जाम की किसी पर भी कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, मैंने इसकी वजह से पढ़ नहीं पाया तो इसके कारण मैं पीछे रह गया, ये सारी चीजें एक हम बहाना बनाते रहते हैं और जबकि इसका कोई भी मतलब नहीं है। हम बहाना ना बनाएं, अपने आप के लिए काम करें और अपने आप से ईमानदार रहें, तभी हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाते हैं। चौथा बिंदु है कि ईश्वर ने हमें आज गिफ्ट के रूप में मिला है। अधिकतर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कि वो जो रात में सोते हैं सुबह उठ नहीं पाते। तो हमें ईश्वर ने यह दिन प्रदान किया है तो इसे हम बेहतर बनाएं, आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब हमारा आज अच्छा होता है तो निश्चित ही उससे कल हमारा अच्छा बनकर आता है। यदि हम आज अच्छे कामों में दिन को बिताते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं तो इससे ही हमारा कल निकल कर आएगा और जो बहुत ही खूबसूरत होगा, इससे भी अच्छा होने वाला है। और यदि आज ही हम पूरे टाइम बैठे गप्पेबाजी और समय इधर उधर घूम के यदि बिता रहे हैं तो फिर कल भी हमारा ऐसे ही होने वाला है। आज जो कल कहीं से नहीं आता, कल आज से ही कल आता है। यदि आज आपका बेहतर है तो कल भी आपका बेहतर ही बनेगा। इसलिए हम आज पर फोकस करें, आज पर हम काम करें और आज ही हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें। हमें ऊपर वाले ने यह खूबसूरत जिंदगी दी है तो हमारा भी क्या कर्तव्य है कि हम भी कुछ ऐसा करें, ऐसे काम करें जिससे हम ईश्वर को गिफ्ट दे सकें। यानी कि हम अच्छे काम करके अपने आप को अच्छा बना के और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर हम ईश्वर को उपहार के स्वरूप में यही दे सकते हैं। तो ऐसे हमारी सोच हो, ऐसे हमारे काम हो। पांचवा कौशल जो है कि हम हमेशा अपने कामों में यदि 100% दे रहे हैं, 100% काम हम कर रहे हैं
तो उसमें हम 5-10% एक्स्ट्रा काम करें। एक्स्ट्रा काम जब हम करते हैं, जैसे कि हम 1-2 पन्ने पढ़ रहे हैं डेली, तो हम 3-4 पन्नों को पढ़ने की आदत डालें एक्स्ट्रा। जब हम एक्स्ट्रा करते जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही मतलब हमारी वैल्यू और बढ़ते जाएगी, हमारी ग्रोथ बढ़ते जाएगी। हम मतलब अपने काम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर पा रहे हैं, खुशी होगी और उसका रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ही आएगा। ऐसा हम सोच के काम करें। छठवां बिंदु है लगातार सीखना, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। लगातार सीखना। अधिकतर क्या होता है, विद्यार्थी परीक्षा के समय जितना ज्यादा मतलब दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, परीक्षा के 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जबकि हमारा काम क्या है कि हमारा जिस दिन हम अगली क्लास में शुरुआत किए हैं, जिस दिन हमारा पहला दिन है क्लास का, 8वीं क्लास में 8वीं से 9वीं में गए, तो उसी दिन से हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए प्रतिदिन पढ़ना आरंभ कर दें और उतनी ही मेहनत जितनी हम परीक्षा के 8 दिन 15 दिन पहले हम करते हैं, तो वैसे ही हमें हमेशा पढ़ाई को लगातार मेहनत से ईमानदारी से करना चाहिए। आप चाहे जो भी हो, अदर कोई भी काम कर रहे हो, हम लगातार सीखते रहें, लगातार उस पर हम काम करते रहें। 7वां बिंदु है, जैसे कि अभी बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम तो नहीं होने वाले, तो अब क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस क्लास में है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। हमेशा तैयारी रखना। जब हम पढ़ रहे हैं तो कभी भी एग्जाम हो या ना हो, हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, चाहे परीक्षा हो या ना हो। तो ऐसा सोच के हम पढ़ें, ना कि हम सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ें। 8वां, शुरू करना बहुत आसान होता है। कोई भी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे लास्ट तक बनाए रखना, अपनी मंजिल तक पहुंचते तक बनाए रखना बहुत कठिन है। यदि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे लगातार काम करना हमारा कर्तव्य होता है, तभी उसमें सफलता मिलती है। यदि हमने बीच में ही बंद कर दिया तो हमारा क्या हाथ आएगा, कुछ भी नहीं। 9वां बिंदु है समय का ध्यान रखना, यानी कि हम समय पर पहुंचे। जैसे हम स्कूल 10:30 का टाइम है तो 10:30 बजे ही पहुंच जाते हैं, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम समय पर पहुंचते हैं तो इससे हम क्या दर्शाते हैं कि हम समय का पालन करते हैं और हमें समय का पालन करना अच्छे से आता है। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम शुरुआत से ही, जैसे गए लेट हो गए, सॉरी सर, सॉरी मैम, इससे हम यह दिखाते हैं कि हम समय को महत्व देते हैं, समय के महत्व को समझते हैं। 10वां कौशल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, धैर्य रखिए। जब आपने किसी भी काम को शुरू किया है तो तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे कि हम बीज डालते हैं जमीन पर तो तुरंत ही पौधा नहीं बनता, समय लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तब वो धीरे धीरे अपना एक वृक्ष के रूप में आता है। तो इसी तरह हमारा रिजल्ट भी है। यदि हमने शुरू किया है तो आप लगातार धैर्य के साथ काम करिए, तो निश्चित ही रिजल्ट आपको मिलेगा। देर से मिलेगा पर मिलेगा। यह स्किल जो है वो सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। यदि हम इन्हें जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, अमल में लाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।